और बात करते हैं चतरा में कस्तूरबा स्कूल में छात्रा नेहा की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। डीसी के निर्देश पर वार्डन रेणु कुमारी समेत 8 शिक्षक कर्मचारियों को कार्य मुक्त कर दिया गया है और इससे पहले इंसाफ की मांग को लेकर शव के साथ परिजनों ने सड़क जाम किया था। कस्तूरबा स्कूल में छात्रा की मौत पर बवाल, शव के साथ ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। वार्डन की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग। चतरा के गिद्धौर कस्तूरबा स्कूल में छात्रा की मौत पर बवाल मचा है। गुस्साए लोगों ने गिद्धौर प्रखंड मुख्यालय के पास शव के साथ चतरा हजारीबाग मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है और वार्डन को बर्खास्त करने के साथ ही उसकी गिरफ्तारी की मांग भी की है। हाँ जी, दीदी की तबीयत खराब था तब मैम को बोलने गए, मैम मेरी नेहा दी की तबीयत खराब है। पहला बार में तो मैम कुछ नहीं बोली कि उठी कि तुम लोग लड़ाई की होगी कि नहीं। फिर जाके गार्ड दीदी के मोबाइल से हम फोन किए तो मामा है नहीं से आए, खुशी भी फोन किए तो खुशी भी भेजे और 2-3 घंटे आधा घंटा मैम को हुमा रख ले रही। और फिर दूसरा बार में गए तो मैम को जिद की मैम छुट्टी दे दीजिए कि नहीं नाटक कर रही है हमारे ऊपर और ऊपर नहीं गई। अरे थी मैम को हमको कपड़ा लाने भेजी और कौन सा दवाई खिलाई हमरा पता नहीं है कि खिलाई है जबरदस्ती दवाई चाहिए और मैडम को जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और सही न्याय मिले हमको, बस वही हम लोग चाहते हैं। गिद्धौर कस्तूरबा स्कूल में मंगलवार को छात्रा नेहा कुमारी की संदिग्ध मौत हो गई थी, जिस पर परिजनों ने सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि नेहा की तबीयत बिगड़ने की जानकारी देने के बावजूद वार्डन न तो छात्रा को अस्पताल ले गई न ही छुट्टी देकर घर जाने दिया। नेहा की बहन भी उसी स्कूल में पढ़ती है, वो गुहार लगाती रही लेकिन वार्डन मुखदर्शक बनी रही। नेहा के मामा स्कूल के बाहर इंतजार करते रहे लेकिन वार्डन ने उन्हें छात्रा से मिलने तक नहीं दिया। जब नेहा की स्थिति बिगड़ गई तब जाकर नेहा को परिजनों को सौंपा गया। आनंद फानन में परिजन छात्रा को लेकर अस्पताल पहुंचे लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। मैडम स्टेटमेंट दे रही है कि मैं बच्ची से वीडियो बनाए है कि बच्ची महुआ का गोलियां खाई है। अरे उसको कितना शौक था वीडियो बनाने का, किसी का जान जा रहा है और वो वीडियो बना रही है कि महुआ का गोली खा रही है। इन बच्ची को उच्च स्तरीय जांच किया जाए, इससे न्याय मिलना चाहिए कि नेहा कुमारी को न्याय मिले कि और उच्च स्तरीय जाँच हो कि मामला आखिर विद्यालय में इतना सारा चीज़ व्यवस्था रहते हुए भी ये दुर्भाग्य है कि इस तरह से घटना घट रहा है। कस्तूरबा में पहले भी घटा है। चतरा हजारीबाग मुख्य मार्ग करीब 2 घंटे तक जाम रहा, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। बाद में पुलिस प्रशासन की टीम ने जांच का भरोसा दिलाया, तब जाकर जाम हटा। कार्रवाई तो होगी लेकिन कोई भी कार्रवाई जांचोपरांत होती है, तो जांच के लिए टीम भी बनाई गई है और उधर पोस्टमार्टम के बाद भी केस वगैरह दर्ज हो रहा है। तो जांचोपरांत निश्चित रूप से यदि कोई दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। घर वाले लोग हमको बहुत तंग करता है, इसलिए हम मरना चाहते हैं, इसलिए महुआ वाला टैबलेट हम खा ली। बोले महुआ वाला टैबलेट क्या होता है बेटा, बताओ ना कहाँ से लाई बेटा। तो बोली कि है सो हम घर से लाए थे और घर से ला करके हम खा लिए। हालांकि स्कूल प्रबंधन का कहना है कि जहर खाने से छात्रा की मौत हुई है, लेकिन कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, जब छात्रा की तबीयत बिगड़ी तो स्कूल प्रबंधन उसे तत्काल अस्पताल क्यों नहीं ले गया? नेहा की तबीयत खराब थी तो फिर वार्डन ने उसके मामा को तुरंत मिलने क्यों नहीं दिया? सवाल कई हैं, जिसका जवाब स्कूल प्रबंधन को देना होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए चतरा से शैलेश के साथ संजय की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी ले चतरा से सहयोगी संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय की एक घटना है जहां पर नेहा पढ़ती थी, तबीयत उसकी बिगड़ी, उसकी मौत हो जाती है। सबसे बड़ी लापरवाही यहां पर नजर आ रही है वार्डन और स्कूल प्रबंधन की। जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो परिवार के पास उसे क्यों नहीं जाने दिया गया, उसे हॉस्पिटल में एडमिट क्यों नहीं किया गया? मैं बता दूं कि नेहा जो विस्फोटन का जो मामला है, इस मामला में जो है चतरा उपायुक्त अबू इमरान ने बड़ी कार्रवाई की है। उसमें से 8 कर्मियों को कार्य मुक्त कर दिया गया है और उसमें जो वहाँ का जो वार्डन रेणु कुमारी सहित जो है
8 कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। और इसको लेकर के जो है जिला प्रशासन को जैसे इसकी जानकारी मिली थी, अस्पताल में पूरे जिला प्रशासन के अधिकारी वहां पहुंचे थे और उन्होंने वहां जाकर के उनके परिजनों से भी मिले थे। उनकी मामा और उनकी एक बहन जो है कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में वहां गिद्धौर में रहती थी, उनके द्वारा वार्डन ने बताया, उनके द्वारा उनकी बहन जो है उन्होंने बताया कि मेरी बहन के साथ मेरा हुआ, मैंने लड़ाई झगड़ा हुआ था छोटा मोटा, जिसको लेकर के हमने वार्डन को भी बताया था। वार्डन और उसके बाद जो है बहन को विस्पान खाने के बाद जो है उसकी तबीयत काफी बिगड़ गई। ये वही बात जाकर के बताई थी कि दीदी का तबीयत काफी खराब लग रहा है, हमें छुट्टी दिया जाए, लेकिन वार्डन इसको संज्ञान नहीं लिया और लापरवाही से कहा जा सकता है कि वो संज्ञान नहीं लेने के बाद जो है उसकी हालत और बिगड़ गए। और जब बिगड़ने के बाद वार्डन जब वहां पहुंचती है तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसको इलाज करवाने के लिए अस्पताल ले जाना चाहिए था, लेकिन वो उनका वीडियो बनाती है और वीडियो में वो लेती है कि आखिर तुम आखिर जो विस्पान था वो क्यों खा गए। उन्होंने बताया कि विस्पान क्यों खाए और इसी को लेकर के जो वार्डन ने हम लोग को भी बताया, बहुत तरह की बात बताई। पहले तो बताई कि जो उसका किसी के साथ प्रेम प्रसंग था जिसके चलते जहर खा लिए, फिर उसके बाद उनके परिजनों पर ही आरोप लगा दिया कि उनकी माँ पापा और उसके भाई लोग उसके साथ जाति करते थे, जिसको लेकर के तो बहुत सारी अपने बचने के लिए वो बहुत सारी प्रक्रिया जो है वो अपना रही थी। लेकिन हमने उन्हें एक ही सवाल किया था कि आखिर वो आपके स्कूल में आखिर जहर जो विस्पान है वो कहाँ तक पहुंचा। सुरक्षा दृष्टि के हिसाब से जिसे बच्चे आते हैं या गार्जियन को जाता है तो वहाँ प्रहरी जो रहते हैं वो जांच करते कि नहीं करते, उस पर उन्होंने एक शब्द में कहा कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हुआ, लापरवाही हुई है। लेकिन जब मीडिया का कैमरा जब उनके स्कूल कभी भी जाता है खबर करने के लिए तो बहुत तरह की बात होता है, 1 घंटा खड़ा करते हैं, उसके बाद उनका डायरी मेंटेन होता है। लेकिन आम पब्लिक के लिए इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं था। बच्ची स्कूल जाती है और आखिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि कस्तूरबा स्कूल में विस्पान कहाँ से आया, बच्ची को आखिर विस्पान किसने दिया, ये एक जांच का विषय है। लेकिन आज दिन भर का घटना ये रहा कि आज उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के करीब सैकड़ों जो गांव के जो लोग थे वो गंभीर माहौल में थे, क्योंकि नेहा की मौत के बाद पूरे गांव में जो था गम का माहौल था और पूरे गम के माहौल के साथ जो नेहा का पार्थिव जो शरीर था उसको लेकर के सड़क के किनारे बैठ गए और उनकी एक ही मांग थी कि वार्डन पर एफआईआर दर्ज हो और उन पर केस हो, क्योंकि इसके पहले भी कई बार घटना कस्तूरबा विद्यालय में हो चुकी है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसी को लेकर के पूरे घटनाक्रम में उपायुक्त अबू इमरान का नजर था और अबू इमरान ने तत्काल जो है 24 घंटे के अंदर जो है 8 जो कस्तूरबा के जो कर्मी थे उन्हें 8 कर्मियों को कार्य मुक्त कर दिया गया है। और अभी जो फिलहाल उस पर जांच चल रही है, जांच के बाद जो इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे कहा जा सकता है कि इस पर फिर क्या कार्रवाई होगी। जी, पीड़ित परिजनों से कोई बातचीत हुई? उन्होंने कुछ कहा कि स्कूल में पहले भी उन्हें परेशान किया जा रहा था या घर में किसी तरह की कोई परेशानी थी? तो वहाँ असल में उनकी माँ को जो हार्ट का पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट के कारण जो है उनसे बहुत बारी बात जो होती है घर की उसे रोका जाता है, नहीं बताया जाता है। जैसे कि नेहा की मौत हो गई थी लेकिन उनके परिजन में सिर्फ उनके मामा और उनकी बहन ही जानती थी, क्योंकि बहन इसलिए जानती थी कि बहन ने वार्डन से कई बार जाकर के बताया था कि मेरी बहन की काफी तबीयत है, हमें छुट्टी दे दो। लेकिन वार्डन की लापरवाही इतना रहा है कि वार्डन उसे देखने तक नहीं गए और जब देखने गए तो उसकी स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। चलिए, तो साफ वार्डन की लापरवाही नजर आ रही है कि जब नेहा की बहन ने वार्डन से कहा कि उसकी बहन की तबीयत बिगड़ रही है, उस वक्त भी वार्डन ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही डॉक्टर के पास नेहा को लेकर गई, ना ही उसके मामा से उसे मिलने दिया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय, तमाम जानकारियों के लिए। अब अबू इमरान जो कि चतरा के डीसी हैं, उन्होंने संज्ञान लेते हुए 8 वार्डन समेत 8 शिक्षिकाओं को कार्य मुक्त कर दिया है और अब उच्च स्तरीय जांच की जाएगी कि आखिर क्या वजह रही जिससे नेहा की मौत हुई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।